फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग के बारे में। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल में जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होगा। मीन्स कौन सा कॉलेज प्रायोरिटी में चॉइस में ऊपर आप रखेंगे या कौन सा आप नीचे रखेंगे, कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं। साथ ही साथ अगर आप अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं और ऑल इंडिया 15% एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू वेस्ट बंगाल में कॉलेजेस चाहते हैं तो कौन कौन से आपके बेस्ट ऑप्शंस हो सकते हैं। क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे कोई बॉन्ड का इशू नहीं है, तो ये आपके लिए बेस्ट प्लेस हो सकता है फॉर एमबीबीएस। पीजी के लिए भी अच्छा ही है। तो पूरा डिटेल हम बात करेंगे कि कौन सा मेडिकल कॉलेज कैसे प्रेफरेंस ऑर्डर में आएगा। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, मोस्टली सभी स्टेट में धीरे धीरे अब काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। और जैसे पंजाब, गुजरात ने ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया है स्टेट काउंसलिंग का। अरुणाचल प्रदेश में राउंड 1 की मेरिट और चॉइस फिलिंग सारा कंप्लीट हो चुका है, उसका अलॉटमेंट भी बहुत जल्दी आने वाला है। इस बार बहुत ज़्यादा डिले हो गया है एमसीसी काउंसलिंग। अब क्योंकि आने वाले टाइम में आपका WBMCC की वेबसाइट पे आपका भी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आ सकता है, क्योंकि अब ये प्रोसेस कंप्लीट धीरे धीरे हो रहा है। वेस्ट बंगाल में कॉलेजेस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस हैं, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू लिए जाएं या फिर आप अगर वेस्ट बंगाल से हैं तो आपके लिए तो चांदी है। वेस्ट बंगाल में जो टॉप 6 हैं, जो कोलकाता बेस्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो सारे टॉप मेडिकल कॉलेजेस हैं। एमसी के कोलकाता, इसके अलावा IPGMR कोलकाता, इसके अलावा आरजीकर, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि कोलकाता बेस्ड हैं। और ये सारे कॉलेजेस प्रायोरिटी वाइज कुछ इस तरह से आते हैं। लास्ट टाइम का जो पीजी टॉपर था, रैंक 1 और रैंक 2 दोनों कोलकाता बेस्ड कॉलेजेस से आए थे। रैंक 1 MCK कोलकाता से आया था। तो कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि MCK टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आता है। अगर आप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू MCK को ले लेते हैं तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि फीस स्ट्रक्चर भी बहुत ही कम है। एकेडमिक और जितना भी चाहे पेशेंट काउंट हो, जो भी आप पैमाना मानते हैं, सब में MCK ऊपर है। साथ ही साथ आपकी बॉन्ड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व है। ज़्यादा बॉन्ड नहीं है, केवल सीट लिविंग बॉन्ड है, बाकी कोई भी बॉन्ड यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुविधा है आपको। और अगर आप अदर स्टेट से हैं तो MCQ को आप प्रेफर कर सकते हैं। कोलकाता बेस्ड जितने भी कॉलेजेस हैं, ये 6 नंबर तक, इनको आप आंख बंद करके ले सकते हैं अगर आप अदर स्टेट में आना चाहते हैं, बॉन्ड से छुटकारा पाना चाहते हैं। आपके यहाँ बॉन्ड की पॉलिसी ज़्यादा टफ है या स्ट्रिक्ट है, तो ये टॉप कॉलेजेस की। इसके बाद जो कॉलेजेस आते हैं वो कुछ इस तरह से आते हैं। इसमें दोस्तों KP मेडिकल कॉलेज, ये भी प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन ये गवर्नमेंट के बीच में आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट कोटा की जो सीटें होती हैं, कैंडिडेट्स उसको प्रेफर करना शुरू कर देते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के बीच में ही। तो इसलिए KPMC को प्रेफरेंस दी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, जो 2 साल के अंदर कॉलेजेस आए हुए हैं, जैसे आप देख रहे होंगे लास्ट में जो 4-5 कॉलेजेस या 6 कॉलेजेस आपको दिख रहे हैं, जो अभी अभी नए डेवलप हुए हैं 2-3 सालों में, उनमें क्या होता है, कैंडिडेट्स अपनी लोकेशन प्रायोरिटी करते हैं। कुछ क्या करते हैं, कुछ हॉस्टल्स प्रायोरिटी करते हैं, कुछ कैंपस प्रायोरिटी करते हैं, कुछ OPD काउंट प्रायोरिटी करते हैं। तो यहाँ पे आपकी अपनी प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि कौन सा लोकेशन आप प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पर एज इट इज़ कोई प्रायोरिटी नहीं रहती है, लेकिन जो टॉप 6 हैं, जो कोलकाता बेस्ड कॉलेजेस हैं, इनकी तो प्रायोरिटी कुछ इस तरह से रहती है। उसके बाद ESICs भी इसमें आता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो ये सारे कॉलेजेस इस प्रेफरेंस ऑर्डर में आते हैं। अब यहाँ पे हर कैंडिडेट्स का अपना प्रेफरेंस ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि कोई भी कॉलेज को टॉप पे रख लेते हैं। मीन्स डिपेंड करता है कि आप कहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आप इन पर्सन अगर किसी कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ के थ्रू आपको मिलती है। तो बेटर यही है कि अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं और पता करना चाहते हैं कि कौन सा मेडिकल कॉलेज कैसा है, तो एक बार कोशिश ये करिए कि वहाँ पे आप चले जाइए, क्योंकि जो
रियल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको कैंपस में जाके पता चलती है। तो कोई कॉलेज, अगर आप नया कॉलेज प्रेफर कर रहे हैं जो 2-3 सालों में बना हुआ है, अगर उसमें आप कंफ्यूज है कि कौन सा लिया जाए क्या ना लिया जाए, तो आप एक बार कैंपस को विजिट कर सकते हैं, या फिर नियर बाई लोकेशन पे कोई बंदा रहता है या रिलेटिव रहता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। अगर कोई सीनियर है तो भी पूछ सकते हैं। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन इन सब कॉलेजेस की नहीं होती किसी के पास, क्योंकि सुनी सुनाई बातें आपको इंटरनेट के माध्यम से भी मिलती है। प्रियोरिटी ऑर्डर कुछ इस तरह से रैंक वाइज आ सकते हैं। और इसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फिर रैंकिंग स्टार्ट होती है गवर्नमेंट कोटा सीटों के लिए और साथ ही साथ मैनेजमेंट कोटा सीटों के लिए। तो अगर आप जीएमसी प्रेफर कर रहे हैं तो जीएमसी का ऑर्डर तो इस तरह से है। और जैसा मैंने बताया कि कोलकाता बेस्ड कॉलेजेस टॉप पे रहेंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉलेजेस होते हैं कोलकाता के। और एकेडमिक भी अच्छा है, फैकल्टी भी अच्छी है, क्लिनिकल भी अच्छा है, पेशेंट काउंट भी अच्छा है, फ्लो भी अच्छा चलता है। मीन्स हर चीज़ आपको यहाँ पे कोलकाता बेस्ड कॉलेजेस में आपको मिल जाएंगे लगभग। तो अगर आपको कोलकाता बेस्ड कॉलेजेस मिलते हैं तो ये तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। नहीं भी मिलते हैं तो इसके नीचे भी बहुत सारे कॉलेजेस जो पुराने ओल्ड कॉलेज हैं और वो बहुत ही अच्छे हैं कॉलेजेस, वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इस आईसीज हो गया और सारे कॉलेजेस जैसे कि आप देख रहे होंगे, आप बेधड़क इसको प्रेफर कर सकते हैं।